हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे को क्या था कि मेरे को अपना खुद का पार्लर करना है या काम करना है। तो मेरे को क्यों काम अपना करना पड़ा, क्या मजबूरी थी या मेरा शौक था। तो आइए आज मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में बताना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में ऐसी क्या मजबूरी थी या फिर मेरा शौक था कि मेरे को क्यों काम करना पड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने स्टडी की। जैसे मेरी स्टडी कंप्लीट हुई तो उस टाइम आ गया लॉकडाउन। लॉकडाउन में इतना टाइम वेस्ट हो गया कि आगे पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। थोड़ा सा बस लॉकडाउन से पहले कुछ टाइम कॉलेज वगैरह गए और उसके बाद तो लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन के बाद घर पर रहते रहते हम सारा दिन स्क्रीन देखते थे। आपको पता है कि इतनी वीडियो आती थी। टिकटॉक उस टाइम ज़्यादा चलता था तो सारा दिन टिकटॉक ही देखते थे। तो सारा दिन वहीं पर अपना टाइम पास करना। सिर्फ आप लॉकडाउन में तो इतना था, सिर्फ एक रोटी अपना खाना खाना और बस फ़ोन देखना, बस इसके बिना कोई काम नहीं होता था। तो फिर मेरे को लगने लगा कि अब मेरे को जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो फिर मेरे को लगा कि अब बस मेरा स्टडी से मन नहीं उतर गया। ठीक है, स्टडी करना अच्छी बात है लेकिन मेरा मन उतर गया। फिर मैंने सोचा कि मैं अपना छोटा सा काम अपना खुद का ही करना चाहती हूँ। तो फिर उस टाइम जैसे ही बस फिर मैंने घर वालों से बात की कि मैं कोई कंप्यूटर वगैरह का कोर्स कर लूँ या कैसे। घर वाले बोले नहीं, अभी आप सिर्फ अपनी स्टडी करो। तो स्टडी में मेरा मन नहीं लगता था तो फिर मैंने स्टडी छोड़ दी बीच में। फिर 1-2 महीने मैं अपने घर पर ही रही, फ्री बिल्कुल, फ़ोन देखती थी, सिर्फ फ़ोन। तो फिर मेरे को लगने लगा कि और काफ़ी लड़कियां वो स्टडी करती हैं और भी काम करती हैं, तो मैं सारा दिन क्यों घर पर फ्री रहती हूँ। कुछ तो मेरे को भी अपने बारे में अपने लिए करना चाहिए। कुछ ऐसा करूँ कि मेरे को भी लगे कि मेरी भी आत्मा खुश हो कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ तो किया। तो फिर उसके बाद फिर मैंने सिलाई सीखी। सबसे पहले मैंने सिलाई सीखी। जैसे मैंने सिलाई सीखी, सिलाई सीखते सीखते मेरे को इतनी अच्छे से सिलाई आ गई कि मेरा अच्छे से काम चलने लगा सिलाई का। जो मैम थी सिलाई वाली वो भी बोलने लगी कि आप मेरे पास ही रह जाओ, मैं आपको सैलरी वगैरह दूंगी। तो फिर वो मेरे घर से थोड़ी दूर पड़ता था, मेरे को डेली आना जाना थोड़ा मुश्किल होता था। तो फिर मेरे घर वाले भी मेरे को बोलते थे नहीं, आप अपने घर पर खुद की मशीन वगैरह खरीद लो और अपने जो भी आपको काम करना आप कर सकते हो। तो फिर मैंने एक स्टैंड लिया, एक मशीन ली। फिर मैंने घर पर ये काम करना, सूट वगैरह स्टिचिंग करने शुरू कर दिए। फिर मेरे गाँव के आते थे मेरे पास कपड़े, मेरे गाँव के कपड़े आने, मेरे गाँव के मेरे पास कपड़े आते थे। गाँव के आने या फिर इधर उधर से कहीं और से भी आ जाते थे क्योंकि मैं स्टिचिंग अच्छी करती थी। आपको पता है कि मेन स्टिचिंग में सिर्फ एक फिटिंग होती है। अगर हम फिटिंग अच्छे से बनाने लगे तो हमारे पास आने लगते हैं अपने आप कपड़े। तो फिर मेरे पास ऐसा टाइम आ गया कि मैं एक दिन में 2-3 भी सूट स्टिच कर देती थी अच्छे से, क्योंकि घर का तो मैं काम करती नहीं थी। तो सारा दिन अपने सिर्फ कपड़े स्टिचिंग करने। मैं सुबह जैसे उठती अपने कपड़े को कटिंग वगैरह करनी और उसके बाद एक दिन में 3 सूट स्टिच कर देने, अगले दिन फिर 3, ऐसे मेरा अच्छा काम चलने लगा घर पर ही। तो फिर 2-3 लड़कियां और भी थी मेरे गांव की, और 2-3 लेडीज जिन्होंने थोड़ा बहुत अपने सीखी सिलाई, तो उन्होंने भी अपनी मशीन रख ली। तो फिर वो जो मेरे पास आती थी स्टिचिंग कराने, उन्हें आवाज़ मार मार कर बोलती थी कि मेरे से स्टिचिंग कराओ। अब वो ज़्यादा लेती है पैसे तो हम थोड़े लेंगे। मैं उस टाइम लेती थी 1 सूट के 120 रुपये, और वो 80 रुपये में भी सिल देती थी, 100 रुपये भी सिल देती थी। तो जो मेरे को अच्छा लगता तो मैं तो अपने अच्छे से काम करती थी। फिटिंग अच्छी बनाऊंगी, अच्छा कपड़ा सिलूंगी, तो भी मेरे तो 120 रुपये हैं। फिर उन्होंने 120 लिए तो मैंने 150 कर दिए एक सूट का। तो फिर अच्छे खासे मैं घर पर ही अपना काम करती थी। तो फिर जब मेरा थोड़ा सा काम डाउन होने लगा तो फिर मेरे को लगा कि नहीं, अब मेरे को काम सिलाई का छोड़ना चाहिए, क्योंकि सिलाई के लिए मैं नहीं बनी। फिर मैंने अपना काम सिलाई का छोड़ दिया। वो चलो, फिर मैंने एक और बात सोची, मेरे माइंड में आई कि चलो जो लड़कियां हैं, जो लेडीज़ हैं, उनको भी काम करने का मौका मिलना चाहिए, वो अपना काम करे। तो आज तो वो भी नहीं करती, उन्होंने भी छोड़ दिया अपना काम। वो आपको पता है कि शुरू शुरू में होता है कि ये हमारे से आगे ना हो जाए या कैसे भी। तो फिर वो मेरा काम बंद हो गया।
फिर उसके बाद बंद हुआ तो नहीं था, मैंने खुद ही किया, क्योंकि मेरे माइंड में आया कि छोड़ दो, फिर मैंने काम छोड़ दिया। और उसके बाद फिर मैं पार्लर का कोर्स किया, 1 साल किया कोर्स मैंने पूरा। आने को तो मेरे को 3 महीने में भी आ गया था, लेकिन मैं प्रैक्टिस के लिए जाती थी, तो अच्छे से मेरे को काम आने लगा। मैंने 2-3 जगह काम सीखा, मेरे को अच्छा काम आने लगा। मेरा थ्रेडिंग में बहुत अच्छा हाथ था, पहले ही थ्रेडिंग में मेरा अच्छा हाथ गया। तो उसके बाद फिर मेरे को लगा कि अभी मेरे को और प्रैक्टिस करनी है, अभी मेरे को पार्लर के काम में जॉब करनी चाहिए। फिर मैंने तैयारी की जॉब के लिए, तो फिर मेरे को मिल भी गया काम। लेकिन जो पार्लर था, उस पार्लर का जो ओनर था वो भी पहले मेरे से अच्छे से ही रहता था, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि कोई ऐसी बात ही नहीं थी कि वो मेरे से ऐसे इधर उधर की, नहीं, बस अपना काम तक ही मतलब था। फिर क्या हुआ, कोई उस पार्लर में लड़कियां थी ऐसी, क्योंकि जितना एक दिन में काम आता था, चाहे एक दिन में 100 का आए, चाहे 200 का आए, चाहे 400 का आए, तो मैं मैम को उतना ही बता देती थी कि इतने का काम आया, तो मैं मैम को उतने पैसे देने लगी। जो लड़कियां और भी थी वो थोड़ी खाने पीने के लिए बोलती थी कि जैसे 700-800 का काम आया तो हम मैम को 600, क्योंकि उस टाइम वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए थे, शायद अभी तो लगे हुए हैं। तो वो बोलती थी कि ऐसे करते हैं कि जैसे 700 का काम आया तो हम मैम को 200 का काम 500 का बता देंगे और 200 के कुछ खा लेंगे। तो फिर मेरे को अच्छी नहीं बात लगती थी, नहीं कोई बात नहीं है, अगर हमने खाना ही है तो हम अपने 10-10, 20-20 इकट्ठे कर लेंगे, खा लेंगे। बोलती थी नहीं, आप इस पार्लर की ओनर नहीं हो। तो वो ना मेरे से ऐसे ही झगड़ा, काफ़ी ज़्यादा मेरे से झगड़ा करने लगी वो लड़कियां। तो वो सारी लड़कियां, तो जब भी कोई कस्टमर आता तो वो मेरे से फिर ना थोड़ा वो करने लगी। जब मैं खाना खाने लगना, जब वो हम सब मिलकर खाते थे, तो कोई कस्टमर आना तो सिर्फ मेरे को ही बोला जाता था कि आशा चलो खड़ी हो, थ्रेडिंग करो या फेशियल करो, कुछ भी करो, मेरे को ही बोला जाता था। चाहे मेरे को भूख लगी है, चाहे मेरे को पेन है, कुछ उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ काम आपको ही करना है। तो मैंने इतना काम किया है कि आज भी उस पार्लर में शायद कोई लड़कियां कोई काम कराने आते तो वो सबसे पहले मेरे बारे में आज भी पूछते हैं कि वो लड़की कहाँ गई। तो फिर वो लड़कियां मेरे से इतना काम कराती थी। फिर एक दिन मैंने अपनी मैम को बोला कि मैम, ये भी खाना खाती है, मैं भी खाती हूँ, क्यों जब हम सब मिलकर खाते हैं तो आप कस्टमर को ऐसे भी तो बोल सकते हो कि आप 10 मिनट वेट करें, उसके बाद भी काम कर देंगे, कोई बात नहीं, तो भी हम सब मिलकर खाना खा लें। तो मैम आप मेरे को ही क्यों बीच से उठाते हो? जैसे 10-12 लड़कियां इकट्ठी हैं, हम सारे मिलकर खाना खा रहे हैं, तो एक को क्यों बोला जाता है? तो ठीक है, फिर मैं कर देती थी। तो फिर मैम बोलने लगी कि नहीं, काम तो काम ही है, आपको काम करना पड़ेगा। तो फिर भी मैंने अपने माइंड में सोचा नहीं, चलो कोई बात नहीं, जितना मैं काम करूँगी उतना ही मेरे को अच्छा आएगा काम। मैंने सीखा, जितना भी अच्छे से सीखा, चलो कोई बात नहीं। फिर वहाँ पर मेरी बहसबाजी होने लगी थोड़े थोड़े काम को लेकर, वैक्स को लेकर। वो ऐसे जैसे मैं स्मूथनिंग करने केमिकल को, मतलब कि उन्होंने पूरा सोच लिया था कि इस लड़की को इस पार्लर से बाहर निकालना है। तो मैम ने तो नहीं मेरे को बोला, लेकिन फिर उसके बाद ना मेरे माइंड में आया कि मेरे को इतना अच्छा काम आता ही है जब। फिर मैंने किसी अपने फ्रेंड्स के साथ बात की, तो फिर मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि तेरे को इतना अच्छा काम आता है तो क्यों अपना काम कर ले, चाहे थोड़ा कर, अपना काम कर। तो फिर मेरे माइंड में भी आया कि क्या हर रोज इंसल्ट कराने किसी से, तो अपना इससे अच्छा है कि मैं फ्री रहूँ। मैं अपने घर में फ्री रहती थी। उसके बाद फिर 1-2 महीने बीत गए, फिर उसके बाद नया साल आ गया 2024। 2024 मेरे लिए लकी है, क्योंकि 2024 में मैंने अपना काम किया है। तो फिर मेरे नया साल आ गया। फिर मैंने एक दिन, वो हम देखते हैं ना जब नया साल आ जाता है, तो पीछे मैंने 2023 में क्या किया क्या नहीं, तो उस दिन एक पता है आपको कि हमें पता लगता है कि क्या किया क्या नहीं। तो फिर मेरे माइंड में आया कि मैंने किया क्या है, कुछ भी नहीं किया, नया तो कुछ किया ही नहीं। फिर 2024, अगर मैं बोलूँ, भगवान ने मेरे लिए 2024 बहुत अच्छा लेकर आया। तो फिर मैंने अपने घर पर बात की कि मेरे को पार्लर करना है, चाहे छोटा सा करूँ भी, लेकिन मेरे को अपना काम करना है। तो फिर मेरे पापा भी नहीं माने कि नहीं, तू क्यों काम करेगी, तेरे को क्या जरूरत है, भी रहने दो।
कोई बात नहीं, आपने काम सीख लिया, आपको आता है तो बस काफ़ी है, अब आपको नहीं करना, कहीं पर नहीं काम करना। फिर मैंने अपने घर वालों को 10-15 दिन बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि मैं काम करना चाहती हूँ, तो मेरे को काम करना ही है। तो उस टाइम में बीच में इतनी ज़्यादा मेरे को फीवर भी हो गया, क्योंकि जैसे टेंशन लेने लगी बहुत ज़्यादा, भी पता नहीं काम करने देंगे या नहीं। तो फिर उसके बाद बस मैंने जैसे कैसे करके अपने घर वालों को मना लिया। फिर मैंने अपने फादर से बात की, फिर मैंने कुछ अपनी सेविंग की हुई थी, मेरे को आदत है शुरू से अपनी सेविंग करनी, तो मैंने अपनी सेविंग की हुई, तो फिर वही सेविंग मैंने अपने पार्लर पर लगाई। कुछ और भी जो भी हुआ बस मैंने अपने खुद से किया। आज अगर मैं एक एक चीज़ देखूँ तो सब मेरे अपने खुद से बनाई हुई है, मैंने खुद कमाया और खुद ही लगाया। अगर मैं शैम्पू स्टेशन की बात करूँ तो मैंने काम क्या लिया, और शीशे की बात करूँ, सब कुछ मैंने खुद ही खरीदा अपने पैसों से। ऐसे नहीं है कि मैंने किसी से लिए थे, फिर उसके बाद मैंने दे भी दिए। तो फिर उसके बाद मेरे को अपना काम, तो फिर जिस एरिया में मैं अभी हूँ मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर है। तो फिर मैं अच्छे से फिर मेरा काम अच्छा चलने लगा। अब मेरे कस्टमर भी हैं अच्छे, वो भी मेरे से काम कराते हैं, इधर उधर नहीं जाते, उनको पता है कि ठीक है अच्छा काम होता है तो मेरे से ही कराते हैं। तो फिर मेरा भी अब काम सिर्फ, अगर मैं बात करूँ सिर्फ घर, तो सिर्फ एक मेरे लिए सोने की जगह है, सिर्फ सोने के लिए मैं जाती हूँ, फिर अपने काम पर ही आती हूँ, क्योंकि मैं अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। बस अगर भगवान ने चाहा तो मैं आगे भी सोच रही हूँ कुछ बड़ा करने के बारे में, वो फिर आप मेरे साथ जुड़ोगे तो आपको पता लग ही जाएगा कि मैंने क्या करना अपनी लाइफ में तो क्या नहीं। तो ऐसे तो फिर मैं आज आपको इतनी बात करूँगी कि आप अपने काम की शुरुआत करें, आप किसी से ना डरें। फिर मैं आज सोचती हूँ कि मेरे को 2023 या 22 में अपने काम की शुरुआत कर देनी चाहिए। मेरे को अच्छा काम आता था, फिर मैंने क्यों नहीं शुरुआत की। आज मैं अगर सोचती हूँ तो मेरे को भी टेंशन होती है कि मेरे को, अगर मैं उस टाइम काम की स्टार्टिंग करती तो आज मेरे को 3-4 साल 5 साल हो जाते अपने काम करती। तो फिर मैंने किया ही नहीं। तो मैं नहीं चाहती कि आप भी मेरी तरह रिग्रेट करें, कि आप पछताओ कि मैंने क्यों नहीं काम किया। तो आज ही अपना कदम उठाइए, अपना काम करिए, चाहे अपने घर से शुरू करिए। अगर आपने सोचा है कि मैंने सीख लिया, आपके हाथ में हुनर है कि आप काम कर सकते हो, तो फिर आप करिए, आपको किसी का डर नहीं है। बस भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। अगर वहाँ पर मेरे साथ किसी लड़कियों ने कुछ भी किया तो शायद वो अच्छा किया, अगर वो ना करती तो शायद आज मैं कहीं पार्लर में जॉब करती। तो वही आपको पता ही है। तो आज अगर इस पार्लर की मैं ओनर हूँ, आज मैं खुद मालकिन हूँ इस पार्लर की, तो वो लड़कियों को भी धन्यवाद। क्या पता वो भी मेरी वीडियो देखती हैं, लेकिन मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। फिर भी मैंने कभी उनका बुरा नहीं चाहा, जो भी है अच्छा है, ठीक है, अपनी जगह उनका माइंड जैसे काम करता था उन्होंने अपने हिसाब से किया, जैसा मेरा माइंड करेगा मैं अपने हिसाब से करूँगी। तो उन लड़कियों का भी धन्यवाद कि उन्होंने मेरे को इतना ज़्यादा दुख दिया कि मेरे को खुद का काम करना पड़ा। मेरी कोई मजबूरी नहीं थी, मेरा शौक था, सबसे पहले शौक था मेरा इतना शौक था कि मेरे को कोई बात जाने, मेरा नाम हो, कोई मेरे को जाने कि इस लड़की का काम है, ऐसा है। बस मैंने अपने नाम के लिए किया जो किया। चलो खैर, बाद में तो हर घर की मजबूरी भी बन जाती है, लेकिन उस टाइम मेरा शौक था। तो आज मैं अगर काम करती हूँ तो फिर मैं सोशल मीडिया पर क्यों आई? सोशल मीडिया पर मैं इसलिए आई कि मेरी तरह और भी लड़कियाँ काफ़ी हैं जो आज रुकी हुई हैं अपना काम करने। आप अपना काम करें। अगर आज आप मेरी लाइफ के बारे में देखो, मैंने इतना कुछ सहकर आज अपना काम किया, तो आप भी कर सकते हैं। किसी को भी भगवान ने ऐसा नहीं बनाया कि वो अपना काम नहीं कर सकता। भगवान ने अगर हमें अच्छा शरीर दिया है, अच्छे से हाथ पाँव दिए कि हम चल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, तो हमें करना चाहिए। किसी के सहारे मत रहिए, अपना काम करिए, अच्छे से काम करिए और अपना मन लगाकर काम करिए। बस मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि आप अपना काम कीजिए, आप किसी के इधर उधर की बातें छोड़ें। मैं भी पहले बहुत ऐसी बातों में उलझ कर रखती थी, ऐसा हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया। नहीं, सिर्फ अपने काम की ओर। आज मैं काम सीख भी रही हूँ और आपको सिखा भी रही हूँ। मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मेरे 2-3 ऐसे परसों में लाइव थी, तो मेरे को 2-3 लड़कियों ने बोला कि मैम 1-2 दिन में मैं अपना पार्लर करने वाली हूँ, तो मैं आपको वीडियो कॉल करूँगी। तो मेरे को ना इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि
देखो किसी को मैंने मोटिवेट किया, ठीक है, तो आज उनका अगर पार्लर हो गया, कुछ भी होगा, तो मेरे को सच बताऊं ना बहुत ज़्यादा खुशी होगी। चलो किसी का तो काम चला, बस मेरे को सिर्फ इससे और कोई मतलब नहीं है। काम सिर्फ अपना काम कीजिए। आप कहीं और बैठे हो, मैं कहीं और बैठी हूँ, हम नहीं एक दूसरे को मिल सकते, लेकिन सोशल मीडिया की पावर ऐसी है कि हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। अगर हम आपको कुछ भी सीखने को मिला हो आज की वीडियो से, तो मेरे को कमेंट करें और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बिगिनर के लिए सबसे ज़्यादा वीडियो आती हैं। तो कभी कभी मेरे को भी टाइम नहीं मिलता कि मैं वीडियो डालूं, तो आप मेरी मजबूरी समझ सकते हो, क्योंकि मेरा खुद आपको पता ही है कि इस पार्लर की ओनर भी मैं हूँ और सारा काम मेरे को ही देखना पड़ता है। झाड़ू से लेकर पोछा, जो भी काम है मैं खुद करती हूँ। तो क्योंकि आपको पता है जो धंधे में झाड़ू नहीं मार सकता वो कभी काम में आगे भी नहीं जा सकता। तो अपना काम कोई छोटा बड़ा नहीं है, अपना काम खुश होकर कीजिए, अच्छे से अच्छा करें, जितना हो पाए अच्छे से अच्छा कीजिए। अपने कस्टमर को हैप्पी, अगर हमारा कस्टमर आ गया तो हम उनको ना खुश करके ही बेचें, बस इतना सोच ले। कभी भी इधर उधर की बातों में ना आए, किसी के इधर उधर की, बस छोड़ दें सब बातें, सिर्फ अपने काम को ध्यान दें। अब मैंने जो सोचा ना कि मेरे को अपनी लाइफ में कहाँ तक जाना है, वो मेरे को ही पता है। बस मैंने किसी को नहीं अभी शेयर की बात, क्योंकि फिर क्या पता होएगा जरूर, लेकिन कुछ टाइम लगेगा। क्योंकि आपको पता है जिसको किसी की सपोर्ट नहीं है, वो अकेले लड़की है चाहे कोई भी है, अकेले काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं भी आपकी तरह ही हूँ, एक अकेली लड़की हूँ, जो भी करूँगी खुद करूँगी, किसी का सहारा नहीं है। बस कि एक सहारा है कि मेरे घर वालों ने बोल रखा है कि तू जो करेगी अच्छे के लिए करेगी, कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज मैं अगर सोशल मीडिया के सामने भी आई हूँ तो मेरे घर वाले कभी नहीं बोला कि आप क्यों जैसा, नहीं, अगर अच्छी बात है तो काम करो, बस एक ही है। तो थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो नमस्ते।